ठीक हो? मज किथे गई है? मज को होती है हैं? मज को करती है? बच्चा है उस मेरी मज ने मेरे नाल लगना है उसके साथ मैं ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ बेटे नालों ही मज प्यारी थी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूँ आपका अपना शहबाज रसूल। आप अहबाब जानते हैं कि DCFA पाकिस्तान की मैं नुमाइंदगी करता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ जी ज़िला गुजरात थाना कड़ियाला का एक गांव है बारू गांव। वहाँ पे यहाँ पे दिल को दहला देने वाला एक अजीब सा वाक़या रूनुमा हुआ है। मेरे साथ माँ जी तशरीफ़ फरमा हैं। इनके हामद 4 साल पहले फौत हो गए। इनके एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी न सुन सकती है न बोल सकती है। बेटा भी माजूर है, ज़हनी तौर पर वो ठीक नहीं है। वाक़या यूँ रूनुमा हुआ है। माँ जी से भी पूछते हैं। इन्होंने हिस्सादारी पर एक कट्टी पाल रखी थी। कट्टी जवान हुई, प्रेग्नेंट हुई, वक्त गुजरता गया। वो कट्टी अब प्रॉपर भैंस बन चुकी थी। अब देखें दरिंदगी की इंतहा देखें। कुछ नामालूम अफराद आए हैं, उन्होंने दीवार तोड़ी, ताला तोड़ा, जानवर हवेली से बाहर निकाला, गाड़ी लेके आए थे। अब वो जानवर गाड़ी में न डाल सके और गांव से चंद ही यानी एकड़ के फासले पर तो खड़े जानवर को उन्होंने मौका पर ज़बह किया। उस जानवर की खाल उतारी, उसकी ओजरी निकाली, उसकी अंतड़ियाँ निकाली। अंतड़ियाँ भी मौके पे आपने देखी वहाँ पे मौजूद थीं। और हत्ता कि वो उस जानवर के पेट के अंदर, जानवर 10वें माह के अंदर खामला था, उसका बच्चा निकाला, वो भी वहाँ पे फेंका। हत्ता कि ओजरी तक उस जानवर के टुकड़े करके रात के अंधेरे में वो अपने हमरा ले गए। मां जी की होया है? मैं पुत्रा पट्ठे पा के आई अपने जानवर नाल धवाल के ਉਹਦੇ ਨਾਲ इतना प्यार आ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕਨੇ जानवर को टुकड़े टुकड़े करके सुट गए ने, बच्चा कट के सुट गए ने, आंदना सुट गए ने, टुकड़े टुकड़े करके बेटा ले गए। मां जी ਤੁਹਾਡੇ 2 बच्चे ने जी, एक बेटी एक बेटा। बेटी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बेटा भी ज़हनी तौर ते माजूर है। ते मां जी वो एक वाहिद जानवर ਤੁਹਾਡਾ यानी रोजी रोटी ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵਾਲਿਦ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ? अगू कोई रजिया जा तक लो तो ए बच्चे ने, मैं बुढ़ी माई हाँ। बेटा मैनू सुन रहे हो? नहीं नहीं सुन रहे? नहीं आम बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? ठीक हो? मज किथे गई है? मज को होती है हैं? मज को करती है? अब देखें जी कि मुझे आके यहाँ पे पता चला, महसूस हुआ, बच्चा भी रो रहा है और इनकी बेटी भी रो रही है, माँ जी भी रो रहे हैं। और माँ जी बता रहे थे कि इनके बच्चों ने आज दूसरा तीसरा दिन है, उस भैंस के गम के बाद इन्होंने रोटी नहीं खाई। तो मैं आज सोशल मीडिया की वसातत से अपने जो फार्मर्स हजरात हैं, देखें मुआशरे का एक रुख है ना, दरिंदगी की इंतहा हो गई। रात के अंधेरे में लोग आए, उन्होंने जो करना था वो कर दिया। अब हमारे मुआशरे का दूसरा रुख ये है कि यहाँ पे दर्द दिल रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, मुहैयर हजरात भी मौजूद हैं। आज तक मैंने सोशल मीडिया पे कभी भी इस तरह की बात नहीं की। मैं चाहूँगा कि मां जी का टेलीफोन नंबर ये स्क्रीन पे चल रहा है,
تو وہ مہیر حضرات جو مانجی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ اگر ان کا ایک دیکھیں مالک سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے، اگر ان کا ایک جانور درندگی کی نظر ہوا ہے تو جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مانجی کے پاس اب ایک جانور نہیں ہونا چاہیے، اب ان کے پاس کم از کم 5 سے 10 جانور ہونے چاہیے۔ تو ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے، آپ مانجی سے خود بھی رابطے میں آ سکتے ہیں، خود اس واقعے کی تحقیق کریں اور جو آپ کر سکتے ہیں، یہ سارا مالک کا نظام ہے، وہ آپ لازمی کریں۔ اور ایسوسی ایشن کی طرف سے میں گزارش کروں گا کہ ملزمان کو جلد از جلد پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر انصاف میں تاخیر ہوئی تو یوں سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں بھی جواب دہ ہیں، اور جب ہم آنکھیں بند کریں گے تو اس مالک کی بارگاہ میں بھی ہم جواب دہ ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔